यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में डे वाइज आपको वीडियो मिलेगा और ये जो सीरीज होगी इसमें पीसीएस जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। तो हर दिन हम लोग 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से एक ज्योग्राफी का होगा, एक टॉपिक पॉलिटी का होगा, हिस्ट्री का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, एनवायरनमेंट का होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट डे पर अलग अलग टॉपिक होगा, अलग अलग दिन पर अलग अलग टॉपिक होगा। तो आज हम डे वन पर पहला टॉपिक ज्योग्राफी का है और दूसरा टॉपिक जो है वो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप देखेंगे कि इसमें हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो पहला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि घास जो स्थल हैं वो। तो घास स्थल आप देखेंगे तो दुनिया भर में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और समशीतोष्ण या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब यहाँ पर एक बात हमें समझनी है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं, वहाँ पर क्या जलवायु दशाएँ क्या वहाँ पर हैं? तो यहाँ के जो जलवायु दशाएँ हैं, उसमें जो जलवायु दशाएँ हैं, इसमें क्या होता है, जो शुष्क मौसम होता है, मौसम जो होता है, वो शुष्क और गीला होता है, शुष्क और गीला होता है, जो कि हर समय गर्म रहता है, हर समय गर्म, हर समय गर्म रहता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 50 से 130 सेंटीमीटर तक होती है। जो वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, वो 50 से 130 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, और यहाँ पर शिकार उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट शिकार, मतलब यहाँ पर शिकार करना आसान होता है। ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय या जो समशीतोष्ण होते हैं, यहाँ पर जो जलवायु दशाएं हैं, जलवायु जो दशाएं हैं, सर्दियाँ ठंडी होती हैं, सर्दियाँ जो होती हैं ठंडी होती है, और गर्मी होती है, गर्मियाँ होती हैं, गर्म गर्मियाँ। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है, या जो वर्षा है, जो रेनफॉल है, वो 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। अब दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में, देशों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनके नाम हैं, जैसे सवाना, लानोस कैंपोस, क्वींसलैंड, सेल्वास, पार्कलैंड और पटाना। ये जो घास के मैदान हैं ये हैं उष्णकटिबंधीय। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनको स्टेपी, प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी, बोग्याल, मर्ग, कोस्टाज और टुंड्रा। अब देखेंगे क्वेश्चन जो आता है वो या तो मैच करने के लिए आता है, या तो पूछता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है करके आता है। इसमें जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो सवाना है, वो अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका के किस हिस्से में मिलता है? तो केन्या और तंजानिया, यानी कि पूर्वी अफ्रीका में मिलता है। लानोस की बात करेंगे तो लानोस जो लानोस है उस मुख्य रूप से ब्राजील में मिलता है, सॉरी वेनेजुएला में मिलता है। कैंपोस ब्राजील में मिलता है। क्वींसलैंड उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सेल्वास अमेजोन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे मिलेगा। पार्कलैंड अफ्रीका, पटाना श्रीलंका में। इसी तरीके से
अगर आप शीतोष्ण या समशीतोष्ण देखेंगे घास के मैदान, तो स्टेपी यूरेशिया में मिलता है, प्रेरी यूएसए और कनाडा, मुख्य रूप से यूएसए में, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर आपसे पूछता है मुख्यतः कहाँ पर मिलता है, तो ये अर्जेंटीना में मिलता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, बुग्याल और मर्ग भारत में, पुस्ताज हंगरी में, टुंड्रा कहाँ मिलता है, आर्कटिक यानी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और रूस वाले भाग में मिलता है। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि जो इनका आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये घास के मैदान होते हैं, इसमें मुख्य रूप से गेहूं का भंडार होता है। ये जो घास के मैदान होते हैं, यहाँ पर गेहूं के भंडार होते हैं और पशुपालन काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। गेहूं के भंडार और पशुपालन काफी मात्रा में किया जाता है। पशुपालन व्यापक, यहाँ पे पशुपालन व्यापक तौर पे किया जाता है। पंपास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पंपास है, यहाँ पर अल्फा अल्फा नाम की घास पाई जाती है। जो पंपास है, इसमें अल्फा अल्फा नाम की जो घास पाई जाती है, वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पोषक तत्वों से भरपूर होती है। और यहाँ पर पशुपालन तो किया ही जाता है। ऐसे आप देखेंगे जो डाउन्स है और कैंटरबरी है, यहाँ पर भेड़ और मवेशी पालन काफी किया जाता है। डाउन्स और कैंटरबरी जो है, भेड़ और मवेशी पालन काफी मात्रा में किया जाता है। मवेशी पालन किया जाता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो जो पुस्ताज है, यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, से चीनी बनाई जाती है। प्रेरी, प्रेरी में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। गेहूं उत्पादन होता है। और इसी में कॉर्न बेल्ट पाई जाती है, मक्के की पेटी, कॉर्न बेल्ट पाई जाती है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें देखी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन अक्सर आता है कि राज्यों का गठन आता है कि क्रम के आधार पर, कि पहले किस राज्य का गठन हुआ, उसके बाद दूसरे राज्य का कब गठन हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, जो याद रखिएगा। सन मतलब कि वर्ष के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था। आम गुनाह है मैम तुलसी के साथ गाना गाओ और मौज करो, CUGT। आम गुनाह है का मतलब आज से आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, यानी आंध्र प्रदेश 1953। माँ से महाराष्ट्र 1960 में। फिर गुनाह, गा से गुजरात, ना से नागालैंड 1963 में, और हा से हरियाणा 1966 में। अब है का मतलब हिमाचल प्रदेश 1971, मैम यानी कि मेघालय 1972, मणिपुर 1972, तुलसी के साथ तुलसी, तुलसी में ता से त्रिपुरा 1972, और यहाँ पर यहाँ पर जो ला है इसका कोई मतलब नहीं है, और सा से सिक्किम 1975 में। तो इतना हो गया। आम गुनाह है मैम तुलसी के साथ, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं, बस याद रखने के लिए बनाया गया है। इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर है, बस याद रखने के लिए सिर्फ बनाया गया। अब है गाना गाओ। गाना में ना का कोई मतलब नहीं है, गा का मतलब गोवा, कब, 1987 में। गाओ, इसमें गाँव में गा किसी मतलब कोई नहीं है, और यहाँ पर 1987 में अरुणाचल प्रदेश, और का कोई मतलब नहीं है फिर। और मौज करो, मौज करो में मौज करो का कोई मतलब नहीं है, केवल मिजोरम को याद रखने के लिए इसमें बनाया गया है ये, मौज करो। फिर है CUGT। CUGT का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़। देखो, सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। इसमें डेट याद रखना बहुत जरूरी है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। CUG, CUG में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड
छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड कितना है 15 नवंबर। और टी का मतलब है तेलंगाना 2014 में। तो इस तरीके से हमने दो टॉपिक देखे हैं और ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ इसको। कि आम गुनाह है मैम तुलसी के साथ गाना गाओ और मौज करो, CUGT। आम गुनाह में आम आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, गुनाह गुजरात नागालैंड हरियाणा, है यानी हिमाचल प्रदेश, मैम मेघालय मणिपुर, तुलसी के साथ त्रिपुरा सिक्किम, के साथ गाना गाओ गोवा, गाओ अरुणाचल प्रदेश, और मौज करो मिजोरम, CUGT छत्तीसगढ़, उत्तराखंड झारखंड और तेलंगाना। तो इस तरीके से हम पर डे आपको एक छोटा सा वीडियो देंगे, ज़रूर देखिएगा, जो कि हमारे एग्ज़ाम जो आने वाला एग्ज़ाम है BCS का, आरओ का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।